क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इधर अम्मा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को कमरा बदल करो? मैं हो गया रूपोश, बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा बस। चाचा संभल के। हरगिज नहीं। आप यहां नहीं रह सकते। पल्लव, मैं बाप हूं तुम्हारा। बाप है इसलिए आपसे कह रही हूं कि आप यहां नहीं रह सकते। जा, 2-4 दिन की बात है, यहाँ रहेंगे, चले जाएंगे फिर। ये हम बाप बेटी के बीच का मामला है। बराए मेहरबानी तुम बीच में ना बोलो। बेटे वो, अरे पल्लू तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बाप की मजबूरी समझ नहीं आ रही तुम्हें? और क्या क्या नहीं किया मुझ गरीब ने तुम्हारे लिए। आज के दिन मैं मुश्किल में हूं तो 4 दिन ठहर नहीं सकता? याद करें आपने क्या कहा था? क्या याद करें जरा कि आपने बेटी जहेज देके रुखसत नहीं किया। आजर ने 10 लाख के एवज में निकाह किया और इस घर में मेरे साथ जो सुलूक होगा मुझे चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब आप किस मुंह से इस घर में रहेंगे? बताएं, बोले ना, जवाब दें। इस झुके सर के साथ आप कैसे इस घर में रहेंगे? देखो पल्लू, उस समी को 4 लाख रुपए चाहिए है। अगर मुझे 4 लाख रुपए नहीं देगा तो वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा अब्बा। मेरी माँ को आपने शक की वजह से कैंसर का मरीज बना दिया। उनका सारा जेवर आपने जुए में हार दिया। पैसे के लिए उस समी से मेरी मंगनी कर दी और आजर से भी 10 लाख की डील आपने की है। अरे क्या तो करोना भी मेरी वजह से आया? नहीं की मैंने डील, मैंने नहीं की। उसने मजमा लगाया, तमाशा लगाया, मुझे जेर बार किया और तुमसे निकाह कर लिया और पैसे भी नहीं दिए मुझे। पैसे 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 अब्बा, आपने जिंदगी भर सिर्फ पैसे की लालच की है क्या? एक बार अब्बा, अगर सिर्फ एक बार आपने एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप बनकर सोचा होता ना, तो आज आप इस मुश्किल में ना होते और ना ही मेरी जिंदगी दांव पे लगती। ये सारी मुसीबत सिर्फ आपकी लाई हुई है, इसलिए आप जाएं यहां से। मैं वाकई चला जाएं अब्बा, जाएं यहां से, जाएं। ये दूध रख रही हूं यहाँ पे, दवाई खा के पी लेना। जब दिल से खुश नहीं हो तो फिर खिदमत क्यों कर रही हो? बीमार की आदत करना और उसकी खिदमत करना इंसवाब होता है। तुम यहाँ बिस्तर पर आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस घर में अपनी हैसियत का तयन कर लिया मैंने।
जब वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो सोने का कोई भी ठिकाना हो, क्या फर्क पड़ता है। बस बराए मेहरबानी लाइट बंद मत करना। इतने उजाले में नींद नहीं आएगी मुझे। और मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। अरे अजीब लड़की हो, इतनी रोशनी में कौन सोता है? वही जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अंधेरे देखे होते हैं। मायूसी की बातें क्यों करती हो तुम? तो उम्मीद की किरण कहां से लूं? एक ख्वाब था अपने पैरों पे खड़ा होने का, खुद को साबित करने का। मैडम के इनकार के बाद वो भी खत्म हो गया। अब प्लीज सोने दो मुझे। हाँ तो सो जाओ, मैंने कब रोका है? मैं जगा भी नहीं रहा तुम्हें अपने लिए। आज़र, ये ले बेटा, देख ताज़ा जूस निकाला तेरे लिए। जूस लाई हूँ तेरे लिए, पी ले। ये बता, अरे कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहा है तू? ओ, काम पे जा रहा हूँ। अरे दिमाग ठीक है तेरा? है देख, मैंने कहा था जब तक तेरा ये जख्म ठीक नहीं हो जाता ना, तू बस घर पे ही आराम करेगा। अरे अम्मा, बस बहुत कर लिया आराम, और आराम नहीं होता मुझसे। और ये आजकल में हट्टी भी उतर जाएगी। उस स्टोर पर सामान उतर है ना, वहां होना जरूरी है मेरा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। अरे अम्मा, क्या हो गया? बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अरे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे फिर से कुछ हो गया। अरे मैं तो मर जाऊंगी मेरे लाल। देख ऐसे ना जा, घर पे रहना। अरे मेरी प्यारी अम्मा, तुम क्यों फिक्र करती हो? बस मेरे सर पर दुआ का हाथ रखो और मुझे रुखसत करो। कुछ नहीं होगा तेरे आज़र। नहीं मानेगा ना तू? चल, अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह तुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये जूस मेरे लिए ना, बस काफी है। अरे मैं चलता हूँ। अरे पूरा तो पी लेता। अरे अम्मा, बस हो गया ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, या मेरे पाक परवरदिगार उसने अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना मेरे मालिक। या अल्लाह। तुम या तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी, बहुत फिक्र हो रही थी। आज तो आ गई हो, आइंदा नहीं आ। ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे वो लोग नहीं पसंद जो गलत बयानी करते हैं। मैंने क्या गलत बयानी की? याद करो, तुमने एक बार झूठ बोला था। समी और पलवशा का चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझे जो जफर चाचा ने कहा मैंने कह दिया। वाह, बड़ी अजीब बात है। तुम अपनी दोस्त को ना समझ सकी, उसके बाप की बात पर एतबार कर ली। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती। तुम मेरे साथ ही बेरुखी क्यों बरतती? और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, इस मोहब्बत का जवाब मैं बहुत पहले दे चुका हूं। मेरे दिल में पलवशा के अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं, इसीलिए आइंदा यहाँ नहीं आ। जाओ।
सलामकुम। जी, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो मुझे आपकी मैडम से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। पर बिना अपॉइंटमेंट के तो मैडम नहीं मिलती। सॉरी। आप समझ नहीं रही कि बहुत जरूरी है उनसे मेरा मिलना। मैंने आपसे कहा ना सर कि मैडम बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलती। लेकिन ये कुछ डिजाइन है, उनको अगर आप दिखा देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, हाँ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, आप वेट कीजिए। आपका नाम? आजर खान। आजर खान, ठीक है सर, आप बाहर वेट कीजिए। हाँ हाँ, दिखाइए आप, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। मेहरबानी। तैयबा, मैम, बाहर एक आदमी आया है, अपना नाम आजर बता रहा है और ये साथ कुछ डिजाइन्स लेकर आया है, ये आप देख लीजिए। पर गॉड सेक्स तैयबा, ऐसी नॉनसेंस हरकतें क्यों करते हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों के डिजाइन देखती रहूं। उनको कहो अपॉइंटमेंट लेकर आए। बट मैम, वो काफी देर से बाहर बैठा हुआ है और जा ही नहीं रहा। वो देखें। आप प्लीज एक बार उसके डिजाइन्स देख लीजिए। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। भाई साहब, आपको मैडम अंदर बुला रही हैं। जी जी जी, मैं बिल्कुल ठीक समझ। एक मिनट, आई एम सो सॉरी। वो मैं फोन पे बात कर रहा था, ध्यान ही नहीं रहा। आपको जोर से तो नहीं लगी? नहीं। अरे रहने दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। ये लीजिए। सॉरी वंस अगेन। उम्मीद करता हूं कि आपने बुरा नहीं मनाया। सॉरी।
ब्रिलियंट, ये आपने बनाए हैं? नहीं मैडम, ये मेरी बीवी ने बनाए। तो वो कहाँ है? वो तो नहीं आई। तो उन्हें लाना चाहिए था ना। वो तो खुद आई थी डिजाइन लेकर आपके पास, मगर शायद आपने देखे भी नहीं, उनको लौटा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? पलवशा की बात कर रहा हूं। हेलो। हेलो पलवशा, मैं मिसेस एसन पार्क टेक्सटाइल से बात कर रही हूँ। आपके डिजाइन्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ओ हेलो मैम, हाउ आर यू? मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने मुझे कॉल किया। याद है पलवशा, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे इदारे में अगर कोई 6 साल से भी काम करता हो और अपना वादा ना निभाए तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं रहती। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि एक जाता है और दूसरा आ जाता है। जी मुझे बिल्कुल याद है। मेरी एक बहुत काबिल डिज़ाइनर सारा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है और हमें कलेक्शन निकालनी है, तो हमें सारा की जगह कोई डिज़ाइनर फौरी चाहिए। मैम आप मुझे जॉब ऑफर कर रही हैं? ऐसा ही समझ लो। पलवशा, यू आर अ वेरी यूनिक डिज़ाइनर। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डिज़ाइंस की एक कॉपी फौरी तैयार कर दो। मैम लेकिन सॉरी, आपके पास मेरे डिज़ाइंस कहाँ से आए? अगर आपके डिज़ाइंस मेरे पास ना आते तो मैं आपको कॉल कैसे करती? मैम मैंने तो ऑफिस में कोई पोर्टफोलियो ड्रॉप नहीं किया। थैंक्स टू योर हस्बैंड। वो ये डिज़ाइन लाए थे और उन्होंने कई घंटे बैठकर ये इंतज़ार किया कि मैं ये एक नज़र देख लूं, वरना मुझे पता ना चलता कि हमारे स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जस्ट ट्राउज़र सीने वाली लड़की एक बॉर्न आर्टिस्ट है। मैम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। हमारे मयार के मुताबिक काम करके, और शुक्रिया अपने हस्बैंड का कीजिएगा। बहुत कम लाइफ पार्टनर्स इतने कोऑपरेटिव होते हैं। पलवशा, यू आर अ वेरी लकी गर्ल। और बाकी ऑफिशियल मामलात जब आप आएंगी ऑफिस में तो तय कर लेंगे। बाय। जी ठीक है मैम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये सब डिजाइन्स तुम्हारी कपड़ों वाली मैडम को पसंद नहीं आएगा? पसंद ना पसंद तो तब करती ना जब वो उन पे एक नजर तक डालती। थैंक्स टू योर हस्बैंड। वो ये डिज़ाइन लाए थे और उन्होंने कई घंटे बैठकर ये इंतज़ार किया कि मैं ये एक नज़र देख लूं। जीव लड़की हो, उजाले में सोती हो और अभी अंधेरे में बैठी हो। क्या हुआ है? अरे पलवशा, रो क्यों रही हो? पलवशा तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? पलवशा बताओ तो सही, हुआ क्या है? मिसेस एहसन, क्या हुआ उन्हें? मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए। उन्होंने 4 सैंपल्स बनाने का ऑर्डर दिया मुझे। वाह भाई वाह, क्या बात है! ये तो इतनी खुशी की बात है, इतना रो के बता रही हो। इस खुशखबरी पे तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए। वो
से छुटकारे की तरफ पहला कदम। मुबारक हो। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सुना है मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। मैंने जो भी किया मोहब्बत में किया। तुमने हमेशा इस रिश्ते को जंग समझा, तो ठीक है, तुम्हें पूरा मौका दिया। खेलो, हरा दो उन्हें। पता है ना, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर मैंने 10 लाख जमा कर लिए तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी। फिर भी तुमने मेरी मदद की, क्यों? क्योंकि मुझे हारी हुई पलवशा नहीं चाहिए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था बड़े अरसे बाद मुझे कोई अपनी टक्कर का मिला है, और झटका तब लगा जब तुमने पहली शिकस्त के बाद ही हार मान ली। नहीं, मुझे देखो, मैं वो हूं जिसे तुमने पहली नजर में ही रद्द कर दिया था, लेकिन फिर भी आज अपनी जगह पर ही खड़ा हूं। बिल्कुल ऐसी ही बलवशा चाहिए मुझे, जो अपनी इज्जत नफ्स के लिए जीतना चाहे। खेल का मजा तो तभी आएगा दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। ये सूट आपने कहाँ से लिया बता सकती हैं? वो मेरी बहन को भी इस तरह के सूट्स बहुत पसंद है। एक्चुअली उसकी सालगिरह आ रही है तो सोचा उसे गिफ्ट कर दूं। क्या है कि ख़वातीन की शॉपिंग्स का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या पसंद है उन्हें। अगर आप मुझे एड्रेस दे देंगे दुकान का तो मैं फटाफट जाके खरीद लूँगी। दुकान का नाम तो याद नहीं है, मैंने कपड़ा लिया था और दर्जी से सिलवाया था। ये तो गुड हो गया। अब ये मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर है। वो अगर आप मुझे दुकान का एड्रेस और अपने टेलर का एड्रेस सेंड कर देंगे तो, और अगर साथ में मुझे ये सूट भी मिल जाए तो वो क्या है बिल्कुल सेम टू सेम बनवा लूंगा। सच कहूं तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है आपका।
मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रही होंगी। आप प्लीज ऐसा मत समझे, मैं कोई बुरे खानदान से नहीं हूँ और ना ही कोई बुरा लड़का हूँ। वो बहन को सूट गिफ्ट करने का सोच रहा था, इसीलिए बस पूछ लिया। ठीक है, अगर कार्ड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं कल इसी टाइम पर यहाँ पर आपका इंतजार कर लूंगा। आप बस एक काम कीजिएगा, ये सूट अगर आप मुझे दे दें। दीजिए क्या? कार्ड। कार्ड? थैंक यू। सच कहूं तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है आपका। हामिद की मौत के तकरीबन 12 साल के बाद आज किसी ने मुझे सराहा है। मुझे ऐसी नज़र से देखा है, किसी सौतेले रिश्ते या किसी रिश्ते कराने वाली औरत की नज़र से नहीं देखा। क्योंकि मुझे हारी हुई पलवशा नहीं चाहिए। मुझे देखो, मैं वो हूं जिसे तुमने पहली नजर में ही रद्द कर दिया था, लेकिन फिर भी आज अपनी जगह पर ही खड़ा हूं। बिल्कुल ऐसी ही पलवशा चाहिए मुझे। मेरी शक्ल का पोस्टमार्टम हो गया हो तो लाइट बंद कर। बदतमीज जाग रहा था, क्या सोच रहा होगा कि कितना आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है मुझे। ओ मैडम, आपसे मुखातिब हूं। देखो, कल हम दोनों की इस कमरे में पहली रात थी, ठीक है नहीं? और मैंने तुम्हारी बात मानी कि नहीं? अब रोज रोज मैं इस उजाले में नहीं सो सकता। लाइट बंद नहीं होगी और अंधेरा किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने कहा ना, लाइट बंद नहीं होगी। और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना तो जाओ, जाके बाहर सो जाओ। बंद कर दो। सोच लो, अम्मा देख लेंगी, मुझ पर नाराज होंगी, तुम्हें ताने देंगी, फिर सारी रात बैठी यहीं रोती रहो। सुबह मैडम के पास जाओगी तो अब बुझी बुझी सी पलवशा उनको क्या खाक मुतासर करेगी? अच्छा बस 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 बस, पूरा नक्शा खींचने की जरूरत नहीं है। सो जाओ यहीं पर। तो मैं कौन सा बाहर जा रहा था?
पहली बार तुमने सिर्फ जी बोला है, कोई तंज नहीं किया। कितना भिगो भिगो के तंज करोगे? माना कि तुमने मेरी मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हीरो बनो। ये हुई ना बात, अब आएगी मुझे अच्छी नींद। वैसे एक दिन आएगा जब तुम मुझे खुद अपना हीरो कहोगी। हाय अल्लाह, इसने तो कॉल ही कर दी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त इसका फोन उठाना मुनासिब नहीं होगा। पता नहीं, शायद नाराज ही ना हो जाए। क्या से कॉल करूं मैं, समझ ही नहीं आ रही।
ये सारी की सारी शॉपिंग तुम्हारे लिए की है। मैं से कोई सूट पहन लूं?